मोदी ने बेचा ही बेचा है। खरीदा खरीदा तो मशीन ही है। एयरपोर्ट बेच दिया, रेल बेच दी, सब बेच दिया। उसने बताया है कि रेल अडानी को बेच दी, उस पर तो भारतीय रेल लिखा होता भैया। ट्रेन नहीं बेची ना, ट्रेन नहीं बेची। राहुल गांधी बनने चाहिए। नहीं, राहुल गांधी तो आएंगे ही नहीं। गठबंधन ही खरीद लिया। बिल्कुल। हाँ, जब से मोदी सरकार आई है तब से तो क्या है, हमारे जो हेडलाइंस छप रहे हैं भारत सरकार के, इससे पहले इंडिया को क्या कहते थे लोग, कोई जानता नहीं था जी। मैं तो भारत देश का वासी हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा भारत देश हमेशा टॉप पे रहे, ठीक है। आपको क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी में दम है? गठबंधन मजबूत है भी या नहीं है, ये बिखर चुका है? जब तक ईवीएम है, जब तक कोई भी गठबंधन मजबूत, बैलेट पेपर से चुनाव हो तो बीजेपी को एक सीट नहीं आएगी। 2004 से पहले इंडिया को कोई थूकता नहीं था। मोदी जी के आने के बाद इंडिया का इतना बड़ा नाम है। दुबई में आप कॉन्सुलेट में जाओ तो इतनी इज्जत मिलती है वहाँ पे। पूरा काम ऐसे होता है किसी प्राइवेट कंपनी में गए हैं। अब देखिए, मैं आया हूँ इतने 16 साल के बाद इंडिया, झट नौकरी मिल गई। जो लोग कहते हैं नौकरी नहीं है वो हरामखोर है, काम नहीं करना चाहते। सॉरी टू से। एक भी कोई काम बता दीजिए मोदी ने क्या, यानी कोई कॉलेज बनाया है, कोई स्कूल बनाया है, कोई यानी कोई हॉस्पिटल बनाया है, क्या दिया, यानी कितने लोगों को नौकरी दी है? साहब मैं ना डॉक्टर हूँ ना इंजीनियर हूँ, नॉर्मल ग्रेजुएट हूँ। तभी मेरी तनख्वाह 1,30,000 है। 1,30,000। ना मैं इंजीनियर हूँ ना मैं डॉक्टर हूँ, तभी 1 लाख के ऊपर कमा रहा हूँ ना। जो यानी कि पढ़े लिखे यहाँ पे ग्रेजुएट यानी कि जो घूम रहे हैं, जो डिप्लोमा वाले या डिग्री वाले घूम रहे हैं, भाई साहब नौकरी मिल गई, मुझे आपको कैसे मिल गई होगी, इनका दिल जानता हो कैसे मिल गई होगी। Naukri.com पे जाओ, किसी पे जाओ, कितनी नौकरी, इंडीड पे जाओ, नौकरी है। जो चाहिए चाहते हैं ना मोदी जी ने आए, वो हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं और उनको बदनाम कर रहे हैं। मैं आपको ऐसा बताऊँ। राम मंदिर से ये सब तो खुश है, आप खुश नहीं है क्या? राम मंदिर बन रहा है देश में, मंदिर बना, ठीक है, मुसलमानों में भी खुश है। इसीलिए तो ऐसे रोजगार तो कह रहा हूँ, खुश है। मुस्लिम है इसलिए खुश नहीं है। खुश है, बना तो खुश है। चलो ठीक है, क्या बोला है मैंने? मुसलमानों में सुनो खुश नहीं हूँ, खुश हूँ। कहा मैंने खुश हूँ? कहा क्या फिर प्रॉब्लम कहाँ है, दिक्कत कहाँ प्रॉब्लम है? नहीं है, बेरोजगारी। आप ना धर्म पे जा रहे हो, हम धर्म पे नहीं, आप धर्म पे जा रहे हैं, आप धर्म पे जा रहे हैं सर। नहीं आपने भी ये धर्म पर नहीं गए हैं जी, क्या कह रहे हैं? सर एक्चुअल में ये लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने दारू फ्री कर दी। उन्होंने क्या किया, जो बीजेपी सरकार ने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने पूरा करके दिखा दिया। बीजेपी सर यार, जो भी कोरोना के टाइम में बीजेपी की सरकार थी केंद्र में, उन्होंने क्या सैनिटाइजर में एल्कोहल ही थी, सबको पता है। तो केजरीवाल जी ने क्या ज़्यादा थोड़ा सा उसको ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर दिया। भाई अगर अंदर से फिल्टर हो जाएंगे सब के सब, तो साला कोरोना किसी को आएगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने केजरीवाल जी ने जो दारू फ्री की थी वो फिल्टर करने के लिए किया था। सबको फिल्टर करने के लिए करी थी। हाँ बिल्कुल भाई, फिल्टर हो गए सब, नहीं हुए? फिल्टर हुए ना, क्यों नहीं हुए? जिनको बेचारों को कभी मिली नहीं, वो आराम से जा जाके घर में पेटियां भर भर के ला के रखे हैं। लोगों ने रोजगार भी किया है, उसी दारू को ले जाके लोगों ने सेल आउट भी किया होगा, अपना गुजारा तो किया ना लोगों ने। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत करा है। बाकी इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि आज के टाइम में जो बीजेपी की सरकार है, हम बीजेपी के वोटर हैं, आज से नहीं कई जन्मों से करते आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी को बहुत सारी चीज़ें समझनी होंगी। अगर सेंटर में जहाँ बीजेपी बैठी है वहाँ उनका राज नहीं है। वहाँ उनका राज इसलिए नहीं है क्योंकि हम किसी स्टेट विशेष में जाते हैं, किसी समुदाय विशेष में जाते हैं, लोगों से जातिवाद के ऊपर बात करके हम अपना ले आते हैं। लेकिन सेंटर में आज जो दिल्ली के अंदर पब्लिक बैठी है, वहाँ अकेली कोई दिल्ली की नहीं है, हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान से बाहर के भी लोग यहाँ पे हैं। इन लोगों को इनकी थ्योरी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी दिल्ली में सरकार बन पाएगी। नहीं, यहाँ सरकार बनना बहुत मुश्किल है। हमें और भी बहुत सारे लोग हैं सामने, उनमें से चूज करो ना, कौन आदमी अच्छा है, कौन। ठीक है, क्या नाम है भैया? आगे थोड़ा सा, क्या नाम है? रिजवान। रिजवान, कहाँ से आए? दिल्ली जाते, दिल्ली रहते हैं। हाँ जी। ये बताइए, गठबंधन में भी दम दिखाई दे रहा है, जिस तरीके की हार हुई है 5 राज्यों में, 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस की हार हो गई है, तो गठबंधन कितना मजबूत लग रहा है? मजबूत नहीं है, सब कुछ खरीदा हुआ है। किसने खरीद लिया? मोदी जी ने। गठबंधन ही खरीद लिया। बिल्कुल। हाँ, सब मशीनें खरीद रखी हैं। गठबंधन का अस्तित्व भी खत्म हो गया है, खरीद लिया। खत्म है जी, बिल्कुल। सारी बैठकें टूट जाएंगी उनकी, सारी बैठकें टूट जाएंगी उनकी। मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे पैसा फेंक के, खरीद के। बिल्कुल, पैसा फेंक के आएंगे। और क्या क्या खरीदा मोदी ने? मोदी ने बेचा ही बेचा है।
खरीदा तो मशीन ही है, खरीदी मशीन ही है और बाकी सब कुछ बेचा है। और क्या क्या बेच दिया अब बहुत सी चीजें हैं। बताइए कि करके बता दीजिए, हम सब भी गिनेंगे। अभी याद नहीं आ रही मेरे, बहुत सी सबको पता है, सारी सबको इतनी सारी चीजें बेची कि एक भी याद नहीं आ रही है। नहीं, बहुत सी चीजें, एयरपोर्ट बेच दिया, रेल बेच दी, सब बेच दिया। और अच्छा, ये बेचा किसको, एयरपोर्ट और रेल? अंबानी को। अंबानी को। हाँ, किसी भी रेलवे स्टेशन पर, किसी भी रेलगाड़ी के ऊपर आपको अडानी रेल लिखा दिखाई देता है या भारतीय रेल लिखा दिखाई देता है? ईमानदारी से बताना। नहीं, ईमानदारी से तो भारतीय लिखा है। तो किसने बताया है कि रेल अडानी को बेच दी, उस पर तो भारतीय रेल लिखा होता है भैया। ट्रेन नहीं बेची ना, ट्रेन नहीं बेची। हाँ, क्या बेचा? रेलवे स्टेशन। हाँ जी, एयरपोर्ट बेच दिया है। एयरपोर्ट बेचा। वो देखा नहीं है। एयरपोर्ट पे नाम पढ़ा है आपने कभी, अडानी एयरपोर्ट? तो नाम सिर्फ, हाँ, नाम किसी का नहीं है। नाम किसी का नहीं है तो क्या प्रूफ है, कैसे साबित करोगे कि बेच दिया? साबित कैसे करोगे? तो वही तो सब, यही तो साबित नहीं कर पा रहे हैं। जब मतलब गलत कर रहे हैं, लेकिन जो बेच रहे हैं ना, नुकसान बड़ा कर दिया जनता का। वो तो जनता ही बताएगी। हाँ बिल्कुल, मैं भी जनता हूँ और लोगों से भी पता करिए, फिर आप पता करिए। औरों से पता करेंगे, और तो नहीं कह रहे कि बेचा, आप ही कह रहे हैं ना बेचा है, तो इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं ना, और क्या क्या बेचा है? अच्छा, ये पहले तो यही बताइए। मेरे याद नहीं है, बाकी मैं प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए मोदी, एक बार बताइए। राहुल गांधी बनने चाहिए? नहीं, राहुल गांधी तो आएंगे ही नहीं, मोदी जी ही आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि काम भी करवा रहे हैं वो, ऐसा नहीं काम नहीं करवा रहे, काम भी करवा रहे हैं। क्या नाम है काका? नो कमेंट्स में। अरे नाम तो बता दो। नाम तो ऊपर वाला का नरेश कहते हैं मुझे। अच्छा, गठबंधन मजबूत लग रहा है। बस एक सवाल सीधा सीधा। मैं नो कमेंट्स, मैं बहुत दिन दे चुका हूँ मैं रहने, क्योंकि क्वेश्चन ही आपके ऐसे होते हैं कि जो उनका फायदा कोई नहीं उनका होता है। कैसे क्वेश्चन होता है बताइए? एक भी मैंने गलत सवाल किया हो अभी तक, बता दीजिए एक सवाल गलत किया हो। आपने बच्चे से पूछा क्या रेल बेच दी, क्या रिलायंस बेच दिया, क्या कोई कंपनी बेच दी? मैंने नहीं बोला, वो खुद बोल रहे हैं सर। मालूम होना चाहिए कि जब इलाहाबाद से ट्रेनें निकल जाए, गुड ट्रेन, उस पर क्लियर लिखा हुआ है ऑर्डिनरी ट्रेन। नहीं है कि ना था, वीडियो दिखा देता हूँ अभी, वीडियो पे मैं अभी दिखा देता हूँ, गुड्स ट्रेन के ऊपर लिखा हुआ अडानी ट्रेन निकली हुई है। मैं रेलवे डिपार्टमेंट से काम करता हूँ। कहाँ की वीडियो है वो, कहाँ की वीडियो है? इलाहाबाद की वीडियो है ये। वीडियो किस साइट की है? वेबसाइट की है, चैनल की है, कोई अखबार है, कोई ऐसी किसी ने बना दी? ऐसे कैसे वीडियो पे भरोसा कर सकते हैं आप, ये बताइए ना। देखता हूँ, मैं बताऊँ, मैं रेलवे बोर्ड का मैं तेरे को बता दूँ, मैं आप आप करते क्या चाहिए तो बताइए। मैं बता रहा हूँ, मैं रेलवे डिपार्टमेंट में काम करता हूँ भाई। डीआर बड़ा हाउस में। रेलवे में काम करते यस। तो आपको तनख्वाह अडानी जी दे रहे हैं या सरकार दे रही है? यार अडानी से क्या मतलब हमें? अडानी का आपने खुद बोला ना कि अडानी रेल है, तो तनख्वाह भी वही देंगे ना। आपने क्या ना उसका, मैंने क्या, मेरी बात सुनो, मैं उठाने नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ, आपने ये पूछा कि अडानी का कहीं नाम चल रहा है, मैंने केवल वो बताया है। समझ गया नहीं? मुझे अडानी कौन होता है तनख्वाह देने वाला? मुझे गवर्नमेंट अंगेज किया, मुझे तनख्वाह वो दे रही है। आफ्ताब नामा कहाँ से आए आफ्ताब जी? मैंने पकड़ा हुआ है। मैं कर्नाटक से हूँ। कर्नाटक से? अरे वहाँ तो कांग्रेस पार्टी है, कैसा चल रहा है वहाँ काम? जी वहाँ तो बहुत बढ़िया है, फ्री में बिजली मिल रही है, महिलाओं को 2000 रुपये मिल रहे हैं महीना महीना, और रेशन पे 680 रुपये मिल रहे हैं। बढ़िया है वहाँ तो सब कुछ, बढ़िया काम चल रहा है, बहुत बढ़िया। और देश में कैसा काम करे मोदी सरकार, कैसा काम कर रही है? अब इसके ऊपर मैं क्या बोलूँ, जहाँ पे हम लोग रहे वहाँ पे तो कांग्रेस बढ़िया कर रही है भाई। देश का नहीं पता कैसा काम चल रहा है। देखिए हम तो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उतना हमको फुटेज नहीं मिलता था। जब से मोदी सरकार आई है तब से तो क्या है, हमारे जो हेडलाइंस छप रहे हैं भारत सरकार के, इससे पहले इंडिया को क्या कहते थे लोग, कोई जानता नहीं था। बट सब ऐसा नहीं है, बट जब से मोदी सरकार आई है तो इंडिया को जानने लगे लोग। हाँ जी जी जानने लगे। बट पहले क्या होता था, जब कोरोना टाइम पे हमको मतलब जहाँ पर भी ये कोरोना का ये मेडिसिन मिली है ना, तो इंडिया ने बहुत सारे देशों को मेडिसिन सप्लाई की है। ठीक है, ये तो कहते हैं हम, जब ये मेडिकल जो सप्लाई की है, पहले ये सब कुछ नहीं था। जब से हमारे मतलब हम डेवलपमेंट कह सकते हैं हो रही है एक प्रकार से, तो मेरी तो यही राय है कि अच्छा हो रहा है भारत में। बट अभी क्या आगे क्या बोलूँ मैं, अच्छा ही हो रहा है।
अच्छा हो रहा है, छवि सुधर रही है देश की, काम हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री आप चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से बने एक बार? जी बन सकते हैं। आप चाहते ही नहीं चाहते? आप अपनी मन की बात बताइए। जी मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे देश का नाम बुलंद हो। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि राहुल जी बने या फिर मोदी जी। मैं तो भारत देश का वासी हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि मेरा भारत देश हमेशा टॉप पे रहे। ठीक है। आपको क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी में दम, गठबंधन मजबूत है भी या नहीं है? ये बिखर चुका है। जब तक ईवीएम है, जब तक कोई भी गठबंधन मजबूत नहीं है। जब तक ईवीएम चलती रहेगी, ईवीएम चलते रहेगा, जब तक कोई भी सरकार नहीं आ सकती बिना जो बीजेपी के। जब तक हम खत्म कर दिया जाए। अब बैलेट पेपर से चुनाव हो जाता, बीजेपी को एक सीट नहीं आ सकती। बैलेट पेपर से चुनाव हो तो बीजेपी को एक सीट नहीं आएगी। और बीजेपी मोदी करा के देख ले। थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा सा। हाँ। मैं दुबई में 16 साल था। 2004 से पहले इंडिया को कोई थूकता नहीं था। मोदी जी के आने के बाद इंडिया का इतना बड़ा नाम है। दुबई में आप कॉन्सुलेट में जाओ तो इतनी इज्जत मिलती है वहाँ पे। पूरा काम ऐसे होता है किसी प्राइवेट कंपनी में गए हैं। 2004 से पहले तो कोई पूछता नहीं था, बड़ा बुरा हाल था। अब देखिए मैं आया हूँ इतने 16 साल के बाद इंडिया, झट नौकरी मिल गई। जो लोग कहते हैं नौकरी नहीं है वो हरामखोर हैं, काम नहीं करना चाहते, सॉरी टू से। इंडिया में सबसे ज़्यादा तरक्की है। दुबई से लोग इलाज कराने मुंबई आते हैं, दिल्ली आते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास, क्या कहते हैं। अब हमारा रिलेशन किसी भी कंट्री से देख लो, पाकिस्तान की औकात है हमें आंखें दिखाने की, पहले सर काट देते थे हमारे। तो ये फ़र्क है। अगर बैलेट हटे, ईवीएम आए, तभी ही बीच। नाम क्या आपका? नाम? मेरा नाम अनुज चड्डा है, मैं दिल्ली से ही हूँ। आपको देखा, मैं आपको चैनल देखता हूँ इसलिए मैं यहाँ। आप कह रहे हैं कि बढ़िया तरक्की हो रही है, नाम विदेशों में हो रहा है, लेकिन यहाँ लोग ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ईवीएम पर तो तमाम देशों में चुनाव होते हैं ना सर। क्या है बताइए, एक भी कोई काम बता दीजिए कि मोदी ने क्या, यानी कोई कॉलेज बनाया है, कोई स्कूल बनाया है, कोई यानी कोई हॉस्पिटल बनाया है, क्या दिया, यानी कितने लोगों को नौकरी दी है? क्या काम कर दिया भैया? साहब मैं टेलीकॉम में था। साहब मैं ना डॉक्टर हूँ ना इंजीनियर हूँ, नॉर्मल ग्रेजुएट हूँ। तभी मेरी तनख्वाह 1,30,000 है। 1,30,000। ना मैं इंजीनियर हूँ ना मैं डॉक्टर हूँ, तभी 1 लाख के ऊपर तो कमा रहा हूँ ना। तो ये किसकी वजह से? गवर्नमेंट की वजह से, किसकी वजह से? और ये थोड़ा कि मोदी जी आके सबको बोलेंगे चलो भाई नौकरी करो। खुद का भी तो है, खुद का भी अंदर से इनिशिएटिव होना चाहिए। जो लोग, अगर मोदी जी ना होते दूसरा पाकिस्तान बन जाता, मैं आपको साफ बता रहा हूँ। देखिए वो दुबई से आए हैं, उनको आती जॉब मिल गई। पीछे भैया कह रहे मेरी सैलरी 60,000 है, आप कह रहे नौकरियां छीन ली। इन्हें चड्डा जी बोल रहे हैं। सिलेक्शन हो चुकी है रेलवे डिपार्टमेंट में। इस देश कम से कम 8,000 बंदे अभी तक एजिटेशन कर रहे हैं, रेल के नीचे कट के रेल रोक रहे हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं मुझे नौकरी मिल गई। जो यानी कि पढ़े लिखे यहाँ पे ग्रेजुएट यानी कि जो घूम रहे हैं, जो डिप्लोमा वाले या डिग्री वाले घूम रहे हैं, भाई साहब नौकरी मिल गई, मुझे आप कैसे मिल गई होगी, इनका दिल जानता हो कैसे मिल गई होगी। लेकिन जो घूम रहे हैं रोल पे, कैसे मिल गई होगी, थोड़ा डिफाइन कर दीजिए ना। बता कर दूंगा वो भी मैं। जो यहाँ मैं दिखा देता हूँ अभी आपको मैं कि कितनी हमारी सिलेक्शनें बाकी हैं, कितने यानी कि हमें रोड पे घूम रहे हैं जिनके अच्छा, आप छोटे इनसे पूछे कैसे मिल गए भैया नौकरी? साहब मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ। नौकरी.com पे जाओ, किसी पे जाओ, कितनी नौकरी, इंडीड पे जाओ, नौकरी है। जो बोलते हैं नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि दोबारा कांग्रेस आए और ये सब बदनाम कर रहे हैं। जिसको जो एक बात बोलूं, जो नहीं चाहते ना मोदी जी ने आए, वो हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं और उनको बदनाम कर रहे हैं। मैं आपको हिसाब बताऊं, बस कोई बेरोजगारी नहीं है।